हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। मेरा नाम है आकाश और मेरे साथ है शुभेंदु भाई। आज का जो सेगमेंट है वो काफी स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एक ऐसे स्पेशल क्रिकेटर से जिसने मतलब अपने डेब्यू से ही कीर्तिमान रच दिया था। बिल्कुल। आप उनका गेम देखिए। रिसेंटली हमने देखी एक उनकी पारी इतनी ज्यादा वायरल हो गई। आपको ऐसे स्पेशल क्रिकेटर से मिलवाएंगे जिनकी जर्नी बड़ी ही स्पेशल है। मीत हम बात कर रहे हैं, मीत बाफसर, जो कुवैत नेशनल क्रिकेट टीम से हैं। और आई थिंक जिस तरीके से इनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, जिस तरह से इनका इंट्रोडक्शन क्रिकेट से और क्रिकेट प्रेमियों से हुआ, आई थिंक वो काबिल तारीफ है। मीत भाई कैसे हैं आप? All good, all good. Thank you so much for inviting me on this. बिल्कुल मीत भाई, आज तो वैसे स्पेशल दिन भी है क्योंकि आज अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो भी है। एंड स्टिल बिलीव कि इंडिया से आपका एक स्पेशल एक टच तो रहा ही होगा। तो आप किसको बैक कर रहे बिल्कुल। हैं? अभी तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, पर आप किसको बैक कर रहे हैं आज? ऑब्वियसली इंडिया मैं ट्राई करता हूँ कि यश धुल या राजवर्धन हंगरगीकर, हम लोग लाइक चैट वगैरह करते हैं इंस्टाग्राम पे, वी आर इन टच। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड दैट कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करे, और ऑब्वियसली आई वांट इंडिया टू विन। और जिस तरीके से आपने अभी तक जैसे अंडर 19 में आपका इंडिया के साथ भी आपने मुकाबले खेले हैं, तो वहाँ पर आप कैसे देखते हैं, चाहे वो गेंदबाजी की बात की जाए या बल्लेबाजी की, तो वहाँ पर आप इंडियन टीम को कैसे देखते हैं? इंडियन टीम, अगर अगर यू कंपेयर टू कुवैत टीम, इंडियन टीम इज वे मोर, a quality side. They have more experience, more international exposure, and when it comes to practice, वो लोग obviously they practice more than you know we do. So obviously they are more of a quality side. मीत हम बात करेंगे क्योंकि आप देखिए, आप जैसे आप 14 इयर्स एंड यस। 211 डेज, आई मीन ये अनबिलीवेबल लगता है कि आपका मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि सबसे यंग एज में इंटरनेशनल मेंस टीम के लिए डेब्यू आपने कर दिया। आई थिंक ये बहुत ही एक ड्रीम मूवमेंट होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए। बट मैं जानना चाहूंगा वो जर्नी कहां से स्टार्ट हुई। आप मतलब मैंने सुना है कि 5-6 साल की उम्र में आपने अच्छी खासी बल्लेबाजी करने स्टार्ट कर दी। इंट्रोड्यूस किसने किया आपको क्रिकेट से? बेसिकली मेरे मम्मी मुझे सिखाते थे, लाइक हम लोग, मैं अभी मम्मी पापा वगैरह अभी भी हम लोग क्रिकेट खेलते घर पे। और स्पेशली मैं जब छोटा था ना, तो मम्मी मुझे, इट्स माय मॉम हु टॉट मी हाउ टू होल्ड अ बैट बेसिकली, सो शी इज माय टीचर एंड शी विल ऑलवेज बी माय टीचर। बट क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोचिंग ज्वाइन की थी, क्रिकेट कोचिंग क्लब नाम था, जस्ट अ पार्क में नॉर्मल कोचिंग होती थी। तो बाद में मुझे जो टूर्नामेंट्स होते, डोमेस्टिक होती है, अंडर 19 की जो लीग्स होती कुवैत में, तो उसमें मैं खेला था। और जो सेलेक्टर्स वगैरह आते, जो टूर्नामेंट्स देखने, जो मैचेस देखने आते, तो उसमें से मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो मैंने कुछ 50-60 रन मारे थे वो मैच में, जिस दिन सेलेक्टर्स देखने आए थे मुझे। तो उधर से उन्होंने मुझे, जो डिविजन्स की लीग होती है, जो हायर लेवल की, जो मेंस टीम की होती है, उसमें मुझे अप्रोच किया था कि आप आओ ट्रायल्स दो। तो उसमें मैं गया था, और हर्षल गिब्स भी थे उधर, जो सीनियर मेंस टीम के हमारे कोच थे 2-3 साल यस। पहले। और तो उनके साथ भी मैंने काफी काफी ट्रेनिंग की थी, 3-4 महीने की। तो मुझे उधर से ही एक्सपोजर मिलना चालू हुआ था। और अगले साल व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड, तो तब मैं कुवैत की मेंस टीम के लिए सेलेक्ट हुआ था। में बड़ी बात थी कि आप जिस उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल गए, लेकिन एक ये भी चीज़ था जो आप जो जर्नी देखते हैं, जैसे कि आकाश भाई ने भी बोला कि आप जो हम चाहे देखते हैं कि आप इंडियन से, और जो आप कुवैत का वो जो सफ़र था उसके बारे में बताइए। आपने वैसे आपके बारे में, जैसे कि जहाँ तक है कि आपने कुवैत में ही आपका जन्म हुआ, लेकिन इंडिया में कभी आप आए गए, उसके बारे में कुछ बताइए। इंडिया में आज तक मैं कभी सिलेक्शन ट्रायल्स इन नहीं, आई हैव विजिटेड इंडिया बिकॉज ऑब्वियसली मेरा घर है इंडिया में। बट मैं एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंडिया नहीं आया। और आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू कम इंडिया इन विद इन 3-4 months to give a trials for any of the IPL teams or something. मीत बात करेंगे क्योंकि देखिए इंडियंस जो हैं तो थोड़े से स्लाइटली ऑब्सेस, स्लाइटली नहीं बहुत ज्यादा ऑब्सेस रहते हैं क्रिकेट से। और जैसे कि आपके पेरेंट्स कभी उन्होंने मतलब जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंटरेक्शन जब आपसे कभी हुई, कभी आपको मतलब इस चीज के लिए फोर्स तो नहीं किया कि यार क्रिकेटर ही बनना है, या आपका कुछ आप इसकी तरफ कैसे इंक्लाइंड हुए, क्रिकेट की तरफ आपका कैसे प्यार बढ़ा? बेसिकली जो मेरे मम्मी पापा है, वो अभी भी जो वर्ल्ड कप की मैचेस होती है ना, वो रात के 12 बजे कुवैत के टाइम के एंड होती है, 11:30, 12 एंड होती है। तो मेरे मम्मी पापा, अगर मुझे नींद आ रही है, तो इवन दे बेसिकली दे वॉच द वर्ल्ड कप मैचेस। अगर मुझे कभी लगता है कि मैं, अगर नींद आ रही है, आई कम हियर एंड स्लीप इन द रूम, बट दे विल बी सिटिंग आउटसाइड एंड दे वॉच द होल वर्ल्ड कप मैचेस।
ऐसा नहीं कि खाली इंडिया की मैच, अफगानिस्तान की मैच, बांग्लादेश की मैच, तो दैट इज हाउ आई गेट मोटिवेटेड टू प्ले क्रिकेट। उधर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, इफ माय पेरेंट्स आर सो इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, सो आई वुड वांट देम टू बी प्राउड ऑफ मी। एक दिन मुझे भी वो टीवी में देखे बोले कि नहीं, ही हैज डन समथिंग। और वही, और इतनी कम उम्र में ही आपने ये चीज़ कर दिखाई कि आपने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। लेकिन वही चीज़ है ना कि हम जैसे दिखते हैं लोगों को, भाई अब कम उम्र में वो कुछ और कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप वहाँ पाँचवीं, जैसे आप बताएं कि जब आप पाँचवीं, शायद 5 ही साल के थे, तभी से आपने, शायद आपकी जो मदर है उन्होंने आपको क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। एक्चुअली आप देखते हैं कि इंडियन, अगर हम देखें कि यहाँ पे कंपटीशन कितना है, कितना ज्यादा है, हम देखते हैं कि चाइल्ड प्रोडिजी आपको सुनने को मिलता है कि किसी के बच्चे ने मतलब स्कूल क्रिकेट में अच्छा कर दिया, बट आई थिंक उसको जब आप कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पर करना, आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसमें हम देखते हैं 1 in a million कि एक स्पेशल प्लेयर होता है। मीत के बारे में हमने सुनी है बातें, आपके बाद देखिए, आपके विजुअल्स, आपके फुटेजेस देख के ऐसा लगता है कि यू आर मैच्योर। आप ऐसे लगता है कि इस एज के क्रिकेटर है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मैच्योर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। एंड सीरियसली इंडिया में इतनी हाइप है, हमने देखा कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि यार ये स्पेशल प्लेयर है, इतना ये मतलब इसके बारे में इतनी बात हो रही है, पहले से सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। तो आई थिंक ये जानकर आपको कैसा लगता है कि रियल क्रिकेटर लवर्स वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि यार मीत की लाइफ क्या है, मीत ने क्रिकेट कैसे स्टार्ट किया। आपको ये सब जान के कितना मतलब कैसा महसूस होता है कि यार सब आपके बारे में जानना चाहते हैं? ऑब्वियसली मुझे बहुत स्पेशल फील होता है कि लोग, people wants to know about me, so I would really love to share everything what people wants to know about me। और जो भी, it is all about hard work, जो भी मैंने hard work किया and it has paid me off and I really wish that कि I keep working hard and it keeps paying me off। मीत बात करेंगे क्योंकि आपके हम जैसे कहते हैं ना आइडलाइज किसी को आप करते हैं यंगर, जैसे आपके 14, अगर 14 एज में, तो जब लोग सोचते हैं कि मैं इन्हें आइडलाइज करता हूं, तब आप मेंस क्रिकेट में भी खेल गए। आई थिंक वही एक अपने बारे में बहुत बड़ी मतलब बड़ी अचीवमेंट है। बट आई स्टिल वांट टू नो कि आप किन्हें आइडल मानते थे अपना, जैसे आपने स्टार्ट किया क्रिकेट, तो आप क्या, जैसे आप एडम गिलक्रिस्ट को देखते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, लेफ्टी, क्विंटन डिकॉक हो गए, तो किन्हें, एम एस धोनी से ग्रेट विकेट कीपर, आप उनसे भी बहुत ज्यादा सीखते हैं। आप किन्हें आइडलाइज करते हैं? MS धोनी। मैं और जो भी स्पोर्ट्स लवर है, जो विकेट कीपर है, मोस्टली आप किसी को भी देखो, मोस्टली MS धोनी, एडम गिलक्रिस्ट, उनको ही फॉलो करते हैं। एंड स्पेशली मी एज अ पर्सन, आई रियली फॉलो MS धोनी। मैं कैप्टन भी हूँ अगर अंडर 19 का, तो आई लर्न थिंग्स। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि यार MS धोनी, लाइक वो क्या करते, हाउ डज ही स्टे काम इन ऑल दो सिचुएशंस वेयर anyone in this world can hype up, but he stays calm। So that is how I learn things from Google, YouTube, and जिधर भी मुझे जानकारी मिल सकती है, I just get all the information from। कि आईपीएल में ऑक्शन भी होने वाला हो, तमाम चीजें, जिस तरीके से आईपीएल एक लीग बनकर है इतनी बड़ी, उस लिहाज को आप कैसे देखते हैं कि अगर आईपीएल में आपको मौका मिलता है तो आप किस टीम से खेलना चाहेंगे? मैं obviously I will love to play for CSK because MS Dhoni is my inspiration and I would really love to get more guidance from him। मुझे जितना भी गाइडेंस मिल सकता है MS धोनी सर से, I would really love to take all that। मीत बात करेंगे कुवैत क्रिकेट की कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि अच्छी लेवल्स पे पहुंच रहे हैं अभी डिवीजन क्रिकेट से, मतलब आप देख रहे हैं कि आपको दिखती है परफॉर्मेंस एनहांस हो ही रही है टाइम टू टाइम। आपको क्या लगता है कि कुवैत क्रिकेट का हम देखते हैं, जैसे कहते हैं ना क्रिकेटिंग मैप पे, आप देखते हैं कि जहां तक आप देखते हैं कि उस लेवल पे पहुंच जाएगा जब रिकग्नाइज करने लग जाएंगे लोग कि बाकी क्रिकेटर्स को, आप स्पेशल थे, आपके बारे में बात हो रही है, लेकिन कब तक आप मतलब आपको लगता है कि कब ये बात होगी कि कुवैत क्रिकेट के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि यार ये खिलाड़ी है, ये टीम है, ये अच्छा कर रही है नेशनल क्रिकेट पे, तो आपको वो कब लगता है कि कब तक होगा ऐसा? अभी से 3 या 4 साल में कुवैत क्रिकेट विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। जो डेवलपमेंट हो रहा है कुवैत क्रिकेट में और जो प्लेयर्स हार्डवर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एज अ प्लेयर ऑफ कुवैत क्रिकेट टीम, आई रियली फील दैट के 3 या 4 साल में कुवैत क्रिकेट, जैसे अभी यूएई, ओमान, वो जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो जिधर जो लीग्स हो रही है, जो स्टैंडर्ड्स है टीम का, तो वो हमारा भी होगा विद इन 3-4 साल में। आई मीन ये बहुत अच्छी बात बेहतर है। चीज़ है। हाँ, जिस तरीके से कुवैत को आप बात करें, लेकिन वही है ना कि चाहे कुवैत हो या तमाम ऐसी टीमें हैं, जो चाहे इंडिया की बात करें या फिर इंग्लैंड की, या तमाम, उसमें क्या बड़ा अंतर दिखता है आपको जो अंडर 19 लेवल की टीम है या उससे जो निचले स्तर की उससे है, तो आपको क्या अंतर नजर आता है, ये बदलाव दोनों टीमों में मतलब आपको क्या लगता है कि
क्या वो चीज मिसिंग है कि क्या आपको अभी उस चीज पे आपकी टीम को इंप्रूव करना है, या कुवैत क्रिकेट में वो क्या मिसिंग चीज है जो हम देखते हैं कि अदर टॉप नेशंस या अदर टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हम बात करते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आपको क्या चीज वो लगती है कि वो मिसिंग है? बेसिकली अगर आप इंडियन टीम देखो अभी, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि 14 ईयर्स है या 15 ईयर्स है, उधर सब 18 ईयर्स ओल्ड रहते, एक ही एज कैटेगरी रहती है। बट अगर आप कुवैत में देखोगे तो आप मोस्टली टीम में प्लेयर्स जो देखोगे वो कभी कोई 15 का है, कभी कोई 16 का है, तो वो डिफरेंस रहता है। दे ऑल आरंट मैच्योर्ड इनफ। जो इंडियन टीम के वो सब 18 17 18, तो उनमें वो मैच्योरनेस है कि नहीं कि हम ये कर रहे, दे नो, दे आर अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। बट कुवैत की टीम देखोगे तो आप उसमें थोड़े यंग प्लेयर्स है हु आरंट मैच्योर्ड इनफ, जो बिल्कुल। अंडर इसके 19 अलावा की टीम। मीत, उस पारी के बारे में थोड़ा बताइए जब आपने 175 रन की पारी खेली थी। यार 175 टीम नहीं बना पाती, उस पारी को खेलने के बाद आपको कैसा फील? आपका मैंने फोटो देखा था, वो जिस तरीके से आप बोर्ड पर इशारा करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कितना स्पेशल फील हुआ था आपको? आई टेल यू वन थिंग, मैंने जब 175 बनाया था ना, हमारे जो कोच है मिस्टर ताहिर खान, उन्होंने मुझे बोला था कि ये इनिंग तुझे कहीं और ले जाएगी। ऐसा है कि नहीं ताहिर भाई, मुझे किधर भी ले जाए, all I have to do is I have to keep my feet on the ground. What I learned from that inning is, मुझे मेरे जो सीनियर टीम के प्लेयर थे, हम लोग जो खेले, जो प्रीवियस टूर्नामेंट खेले थे हम लोग, तो सीनियर्स सिखाते रहते कि नहीं, टेम्परमेंट रखना है, हाउ यू नीड टू कैरी द इनिंग्स, एंड स्पेशली फ्रॉम माय आइडल MS धोनी, व्हाट आई लर्नड इज टू टेक द गेम टिल द एंड। कोई जो जीता था वो आखिरी ओवर में जीता था, कुछ 5-6 बॉल बाकी थी, तो आई वाज लाइक कि अगर मैं पिच पे रहूंगा तो दैट्स हाउ आई विल बी एबल टू स्कोर रन्स फॉर माय टीम, एंड दैट्स हाउ आई बी एबल टू कंट्रीब्यूट फॉर माय टीम। तो दैट द कांसेप्ट वाज सिंपल। मुझे आई डिडंट कॉम्प्लिकेट समथिंग, व्हाट वाज इन माय माइंड कि मैं अगर खड़ा रहूंगा तो ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू स्कोर रन्स नो मैटर हाउ बिग द टारगेट इज। अमेजिंग, अमेजिंग। करते देखिए, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स जो बाहर खेलते हैं। हमने बात करी, अब आप देखिए, आपके अब केशव महाराज को आप देख लीजिए, वो कितना फ्लरिश करा उन्होंने साउथ अफ्रीका जाकर। हम बात कर रहे हैं हांगकांग से आए हुए, अब जैसे हम इंडिया में अगर हम बात करें अंशुमन रथ की बात करें, आई थिंक उन्होंने भी, अब देखिए जब उनका नाम इतना ज्यादा जैसे कहते हैं ना वायरल हुआ, उनका भी कहीं उनकी चर्चा हुई, इंडिया के वर्सेस एक स्पेशल इनिंग्स थी, वो हांगकांग गए, फिर वहां से फिर इंडिया आ गए। तो आपको अभी वैसे मतलब स्टिल यू आर डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ, आपको कभी ऐसा लगा कि यार एक्सपोजर एंड समथिंग लाइक दैट, कभी दिमाग में ऐसी विजन आई थी कि यार आई हैव टू मेक इट बिग? कभी आई थी विजन की यार, कभी आपके दिमाग जहन में आई ये बात कि आपको भी इंडिया के कुछ करना है ऐसा? हाँ जी, मुझे आई विल रियली बी कमिंग इन इंडिया 3-4 महीने में, एंड आई विल बी गिविंग ट्रायल्स फॉर एनी ऑफ द IPL टीम्स, और नॉट इवन IPL, आई वुड रियली गिव ट्रायल्स फॉर एनी स्टेट टीम, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में जो क्रिकेट होती है, इट्स नो डाउट इट्स बेटर देन एसोसिएट क्रिकेट, तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू गिव ट्रायल्स इन इंडिया। थोड़ा सा क्रिकेट रिलेवेंट कुछ सवाल पूछ लेते हैं जिससे कि पता चले कि मीत किन्हें पसंद करते हैं, मतलब जैसे नेशनल स्टेज की हम बात करते हैं, हु इज योर फेवरेट बैटर? आप अगर किसी बल्लेबाज को आप पिक करेंगे मॉडर्न एरा में से, तो वो कौन होगा सबसे बेस्ट बैटर आपके हिसाब से कौन होंगे? विराट कोहली। एंड बेस्ट बॉलर? बेस्ट बॉलर मिचेल स्टार्क। स्टार्क। बुमराह भी तो हो सकते थे यार लिस्ट में। बस नहीं, हम कोई इस चीज के लिए बायस नहीं होंगे कि एमिडनेस बिल्कुल आपकी मतलब आपका ओपिनियन है, और बिल्कुल मिचेल स्टार्क इज अ जेन्युइन क्वालिटी बॉलर। हु डू यू थिंक इज द बेस्ट ऑलराउंडर करंटली? बेस्ट ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर, आई वुड रेट हिम फॉर श्योर। जिस तरीके से अच्छा कर भी रहे हैं, और उन्होंने भी हाल में बयान भी दिया कि भाई वो अपने आप को भी जेन्युइन ऑलराउंडर ही मानते हैं, तो ये भी अच्छी चीज है। आई वुड डेफिनेटली रेट हिम द बेस्ट। विकेट कीपर तो हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि MSD के आपने इतने MSD के अलावा अगर बात की जाए जो तमाम विकेट कीपर हैं, चाहे वो किसी भी देश में, तो आप उसको कैसे देखते हैं? आपके फेवरेट वहां पर कौन है? क्विंटन डिकॉक, वो भी लेफ्टी बैट्समैन है और जो कि विकेट कीपिंग करते हैं एक्सेप्शनल। और IPL टीम का आपने बता ही दिया है कि आप CSK के लिए खेलना पसंद करेंगे। मीत, ये मतलब इतना मजा आए इस कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा उत्सुक थे।
थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर कर, आपके व्यूज जानकर। और आप जैसे क्रिकेट हीरोज को, जो सबके क्रिकेट हीरोज हैं, आप देखते हैं कि एम एस धोनी की सब ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बट इट्स नाइस टू सी कि अ प्रोडिजी लाइक यू, मतलब जो मतलब इतना अच्छा इन्होंने इतनी कम उम्र में अचीव कर लिया। आई थिंक वो कितने ग्राउंडेड रहते हैं और आई थिंक अपने हीरोज को कैसे पैशनेटली फॉलो करते हैं, कितना इंस्पायर होते हैं उनसे, वो जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आई थिंक यूथ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा आपसे, और आपके बारे में मेरे ख्याल से आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। आई होप कि आप बहुत ज्यादा अच्छा करें। आई विश यू लक। सो फिलहाल ये Thank you so कॉन्वर्सेशन much. हम शायद यहीं समाप्त बिल्कुल। करते हैं। थैंक यू मीत फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर Thank आपको you, it was ये my कंटेंट pleasure. पसंद आया हो स्पोर्ट्स डायरी पे, तो प्लीज कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे इंटरव्यूज और चाहिए, आपको कुछ फीडबैक्स देने हो, तो प्लीज वो भी दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उन पे मेहनत करेंगे, इंप्रूव करेंगे और आपके सामने अच्छा कंटेंट लाएंगे। फिलहाल के लिए लेते हैं इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।